गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल DCA रिसर्च सेंटर। यहाँ हम आप लोगों को करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं ऑन डेली बेसिस। कल वीडियो नहीं आ पाई कुछ तकनीकी कारणों की वजह से। आज हम आपके साथ उपस्थित हैं 25 और 26 करंट अफेयर्स के साथ। आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। प्रणाम, सलाम, राम राम। फर्स्ट न्यूज़ इज़ UiPath एक्वायर्स क्लाउड एलिमेंट्स। एंटरप्राइजेज ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर कंपनी है UiPath, उन्होंने एक्वायर किया है क्लाउड एलिमेंट्स। यह एक एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस इंटीग्रेशन प्लेटफॉर्म है। इसके तहत UiPath एक्सपेंड करेगा अपने API बेस्ड एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस बेस्ड जो ऑटोमेशन कैपेबिलिटीज़ हैं उनको। UiPath की बात की जाए तो इसकी मार्केट कैटेगराइज की गई है 5 जोग्राफीज़ में, जिसमें इंक्लूड हैं US, यूरोप, मिडल ईस्ट, अफ्रीका, जापान, एशिया पैसिफिक एंड इंडिया। नेक्स्ट वन इज इंडिया सेकंड मोस्ट अट्रैक्टिव इमर्जिंग मार्केट। इंडिया ने दूसरा स्थान हासिल किया है अमंग लार्ज इमर्जिंग मार्केट्स इन फरवरी 2021 और सेकंड कॉन्जिक्यूटिव मंथ्स में इंडिया टॉप में रहा है। इसी के साथ साथ बात की जाए तो चाइना और तुर्की के अलावा इंडिया ही इकलौता ऐसा कंट्री है जिसमें पॉजिटिव GDP ग्रोथ रही है दिसंबर 2020 क्वार्टर में। फिलीपींस का शो सबसे रोस्ट रहा है, ये -8.3% इनका GDP ग्रोथ फिलीपींस का रहा है। नेक्स्ट वन इज ICICI बैंक लॉन्चेज इंस्टेंट EMI फैसिलिटी। ICICI बैंक ने लॉन्च की है इंस्टेंट EMI इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। अब कस्टमर अवेल करा सकेंगे EMIs को थ्रू इंटरनेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म। इसी के साथ साथ इसको नाम दिया गया है EMI एट इंटरनेट बैंकिंग। इसके साथ ये फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है कि कस्टमर्स वो एनेबल कर सकेंगे कन्वर्ट देयर हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन, 5 लाख तक की जो ट्रांजैक्शन होंगी उनको इजी मंथली इंस्टॉलमेंट में नेट बैंकिंग के थ्रू कन्वर्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट वन इज रॉकस्टार कैपिटल्स इन्वेस्ट इन स्टोरिड। इन स्टोरिड एक आर्टिफिशियल बेस्ड कंटेंट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म है, उनमें इन्वेस्ट किया गया है रॉकस्टार कैपिटल के द्वारा। अनडिस्क्लोज्ड अमाउंट है, ये कितना अमाउंट है ये पता नहीं लगा है। नेक्स्ट वन इज TCS कनेक्टेड कंज्यूमर्स होम सॉल्यूशन लॉन्च्ड। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने लिमिटेड ने लॉन्च किया है TCS कनेक्टेड कंज्यूमर होम सॉल्यूशन बेस्ड। ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है RDK। इसके तहत फ़ायदा जो मिलने वाला है टू हेल्प मीडिया एंड कम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर्स, मीडिया और कम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर्स को ऑफर्स इंट्यूटिव एंड कनेक्टेड कंज्यूमर्स एक्सपीरियंस से प्रोवाइड करेगा। इसी के साथ साथ ये कम्युनिकेशन और मीडिया वर्टिकल जो सेक्टर है TCS का, उसने नियरली 7% टू द कंपनी टोटल रेवेन्यू उसमें अपना योगदान दिया है। कम्युनिकेशन एंड मीडिया वर्टिकल्स का जो कंट्रीब्यूशन रहा है TCS में, और तो ओवरऑल ग्रोथ जो रही है वो 5.5% रही है TCS की दिसंबर 2020 क्वार्टर में। नेक्स्ट वन इज CBSE असेसमेंट फ्रेमवर्क लॉन्च्ड। यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर हैं हमारे राम पोखरियाल निशंक, उन्होंने लॉन्च किया है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE का असेसमेंट फ्रेमवर्क फॉर साइंस, मैथ एंड इंग्लिश 24 मार्च को। CBSE के बोर्ड एग्ज़ाम्स 10th के ख़त्म होने जा रहे हैं 7 जून को, और ऐसे 12th के कंक्लूड होने जा रहे हैं 11 जून को। नेक्स्ट वन इज क्राइस कैपिटल इन्वेस्ट $50 मिलियन इन सेफेक्स केमिकल्स। प्राइवेट इक्विटी फर्म है क्राइस कैपिटल्स, वो $50 मिलियन इन्वेस्ट करेगी सेफेक्स केमिकल इंडिया लिमिटेड में। ये एक एग्रोकेमिकल कंपनी है जो एग्रोकल्चरल प्रोडक्ट्स को बनाती है। इसी के साथ साथ इसको फाउंड किया गया था 1991 में, सेफेक्स की बात की जाए तो, और ये एग्रोकेमिकल ब्रांडेड प्रोडक्ट्स ये सेल करती है। नेक्स्ट वन इज फिच रेटिंग्स रिवाइजेज इंडिया ग्रोथ एस्टिमेट। फिच रेटिंग ने इंडिया की GDP ग्रोथ एस्टिमेट को आने वाले फिस्कल ईयर के लिए 12.8% रखा है। इसको पहले प्रेडिक्ट किया गया था 11% पे, लेकिन अभी इसको 11% से बढ़ा के 12.8% कर दिया गया है। इसी के साथ साथ फिस्कल ईयर 2020 के लिए फिच ने GDP ग्रोथ को एक्सपेक्ट किया है कि वो 5.8% वो रहेगी। नेक्स्ट वन इज मेघालय गवर्नमेंट रिड्यूसेस रेट ऑफ कोविड टेस्टिंग।
मेघालय की गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है कि कोविड-19 का जो टेस्ट होता है, जिसको रैपिड एंटीजन टेस्ट बोलते हैं, उसके प्राइसेस कम कर दिए जाएंगे और अब 500 रुपये से उसके प्राइसेस घटा के वो 250 रुपये कर दिए जाएंगे। इसमें 50% का रिडक्शन दिया गया है मेघालय गवर्नमेंट की तरफ से। नेक्स्ट वन इज अंडमान एंड निकोबार अचीव्स 100% FHTC। अंडमान और निकोबार आइलैंड्स के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं एडमिरल DK जोशी। उन्होंने डिक्लेयर किया है कि यूनियन टेरिटरी में 100% फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन FHTC प्रोवाइड किए गए हैं। इसी के साथ साथ गोवा और तेलंगाना स्टेट के बाद अंडर द जल जीवन मिशन जो प्रधानमंत्री ने चलाया था, उस मिशन के तहत गोवा और तेलंगाना ऑलरेडी 100% टैप वाटर कनेक्शन प्रोवाइड कर चुके हैं और अंडमान उसमें नेक्स्ट उस लिस्ट में ऐड होने जा रहा है। यूनियन टेरिटरी है कि जहाँ पे फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन वो 100% वहाँ पे हो गया है। इसमें 266 विलेजेस को कवर किया गया है 9 ब्लॉक्स के अंदर। नेक्स्ट वन इज डॉक्टर विवेक मूर्ति टू बी बाइडन सर्जन जनरल। US सेनेट ने वोट किया है और कंफर्म किया है कि इंडियन अमेरिकन डॉक्टर विवेक मूर्ति वो प्रेसिडेंट जो बाइडन के सर्जन जनरल रहेंगे। इससे पहले डॉक्टर विवेक मूर्ति ने काम किया है एज द सर्जन जनरल अंडर द ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन में भी वो रहे हैं 2014 से 17 तक। नेक्स्ट वन इज डॉक्टर राम मनोहर लोहियाज बर्थ एनिवर्सरी। मार्च 23 को मनाया गया। फ्रीडम फाइटर रहे हैं हमारे डॉक्टर एंड सोशलिस्ट लीडर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी। उनकी बर्थ एनिवर्सरी को मनाया गया। 23 मार्च 1910 को उनका बर्थ हुआ था। एक्टिविस्ट रहे हैं वो, इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में उनका काफ़ी बड़ा रोल रहा है और वो सोशल पॉलिटिकल लीडर भी रहे हैं। और ब्रिटिश रूल के लास्ट फेज़ में उन्होंने कांग्रेस रेडियो के साथ भी काम किया है, जो ब्रॉडकास्ट करता था सीक्रेटली फ्रॉम वेरियस प्लेसेस इन बॉम्बे अंटिल 1942। नेक्स्ट वन इज लोकसभा पासिस फाइनेंस बिल 2021। लोकसभा ने फाइनेंस बिल 2021 को मंजूरी दे दी है। ये पहले लोकसभा से पास होता है, फिर ही राज्यसभा में जाता है। राज्यसभा के पास टाइम होता है कि वो 14 दिन के अंदर इसको पास कर सकता है या कोई इसमें अमेंडमेंट का सुझाव दे सकता है। अगर 14 दिन तक वो इसको पास नहीं करती राज्यसभा तो ये मनी बिल ऑटोमेटिकली इसको पास मान लिया जाता है। नेक्स्ट वन इज बर्थ एनिवर्सरी ऑफ मुथुस्वामी दीक्षितर। मार्च 24 को बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई। ग्रेट कर्नाटिक म्यूजिशियन रहे हैं मुथुस्वामी दीक्षितर को और वो लेजेंडरी कंपोजर रहे हैं इंडियन क्लासिक कर्नाटिक म्यूजिक के। और उनके कंपोजिशन अधिकतर संस्कृत में थे और उनको संस्कृत, तमिल, इन सब लैंग्वेज में बाद में उनको कंपोज भी किया गया है उनकी कंपोजिशंस को। नेक्स्ट वन इज आसाम राइफल्स कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। आसाम डे राइफल्स डे मनाया गया 23 मार्च को। इस दिन 2 दिन लंबा एक प्रोग्राम होगा, एनुअल आसाम राइफल्स कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। इस कॉन्फ्रेंस का मेन एम है एट सीकिंग सॉल्यूशंस टू द चैलेंजेस फेस्ड इन मेंटेनिंग इंटरनल पीस एंड सिक्योरिटी ऑफ द नॉर्थ ईस्ट स्टेट में आसाम राइफल्स काम करती है। वहाँ पे सिक्योरिटी को कैसे मेंटेन किया जाए और इसी के साथ साथ इंडो म्यांमार बॉर्डर है, वहाँ पे सिक्योरिटी को कैसे मैनेज किया जाए, तो क्या क्या चैलेंजेस फेस होते हैं, इसके रिगार्डिंग ये कॉन्फ्रेंस की जा रही है। और आसाम राइफल्स अपना 186th राइजिंग डे इसके तहत मनाने जा रहा है। नेक्स्ट वन इज PGCIL एस्टेब्लिशेस ई-टेंडरिंग पोर्टल प्रणीत। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेंट्रल PSU है एक, उन्होंने एस्टेब्लिश किया है ई-टेंडरिंग पोर्टल प्रणीत, जिसको नाम दिया गया है। पेपर वर्क को कम करने के लिए और ईज ऑफ ऑपरेशंस के लिए और टेंडर प्रोसेसिंग को मोर एंड मोर ट्रांसपेरेंट करने के लिए ये कदम उठाया गया है। और आगे बढ़ते हैं अब। न्यू राग टू पे ट्रिब्यूट टू बांग बंधु। रिनाउंड वोकलिस्ट हैं पंडित अजय चक्रवर्ती। उन्होंने कंपोज किया है एक नया राग जिसका नाम होगा मोइत्री। वो ट्रिब्यूट किया जाएगा बांग्लादेश के पहले प्रेसिडेंट बांग बंधु शेख मुजीबुर रहमान की बर्थ सेनेंट्री पे। और इसको 3 कंपोजिशन इसकी प्रेजेंट की जाएंगी जो लिखी गई हैं संस्कृत में, हिंदी में और बंगाली लैंग्वेज में। नेक्स्ट वन इज 5 करोड़ डोजेज ऑफ कोरोना वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेटेड। अभी तक 23 मार्च तक अगर इसको देखा जाए तो कोविड-19 की 5 करोड़ से ज़्यादा डोजेज
जिसकी एग्जैक्ट नंबर है 5,75,162 वैक्सीन डोजेज अभी तक लोगों को दी जा चुकी हैं 23 मार्च तक। और इसमें 79 लाख से ज़्यादा हेल्थ केयर वर्कर्स हैं जिनको फर्स्ट, और 50 लाख से ज़्यादा हेल्थ केयर वर्कर्स हैं जिनको सेकेंड डोज इसके तहत वो मिल चुकी है। वैक्सीनेशन फॉर ऑल 45 ईयर्स फ्रॉम अप्रैल 1। सेंटर ने कोविड-19 के केसेस में स्पाइक को देखते हुए अब ये डिसीजन लिया है 1 अप्रैल से 45 ईयर्स से एज जिसकी ऊपर है अब उनका टीकाकरण किया जाएगा। और इसी के साथ साथ सेंटर ने चेंजेस भी किए हैं कोविन प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर जाके आप अपना कोरोना टीका के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। उसके लिए सेकंड डोज के लिए जो डेट चूज़ करनी होती है उसमें जो एक्सटेंडेड इंटरवल होता है 4 to 8 वीक्स का, वो बेनिफिशरीज उस पे जाके अपने सेकंड डोज के लिए अपने अनुसार ही अपनी एक तारीख चुन सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ NS जलस्वा रिचेज मदागास्कर पोर्ट एहोला। इंडियन नेवल शिप है जलस्वा, वो पोर्ट एहोला मदागास्कर में पहुंचा है 22 मार्च को। इसके तहत 1000 मीट्रिक टन्स ऑफ राइस पहुंचाए गए हैं और 1 लाख हाइड्रोक्लोरोक्विन टैबलेट्स भी पहुंचाई गई हैं। ये एक स्पेशल असिस्टेंट प्रोवाइड किया गया है, एक अपील जो मेड की गई थी मदागास्कर गवर्नमेंट के द्वारा टू डील विद नेचुरल कैलेमिटीज़। साउथ मदागास्कर में बाढ़ आई हुई थी, तो उसके रिगार्डिंग जो भी नुकसान हुआ था इंडिया ने मदागास्कर की हेल्प मांगने पर उनको सहायता प्रदान की है, जिसके तहत 1000 मीट्रिक टन्स ऑफ राइस और 1 लाख हाइड्रोक्लोरोक्विन टैबलेट्स वो मदागास्कर पहुंचाई गई हैं। नेक्स्ट वन इज़ इनिशिएटिव फॉर फोस्टरिंग पीस इन येमेन। सऊदी अरेबिया ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है 22 मार्च से कि यमन के अंदर शांति कामिल की जाएगी और डिलीवर एड टू द पीपल, लोगों की सहायता की जाएगी और जो कंट्री में 6 साल से वॉर चल रहा है उसको ख़त्म किया जाएगा। इंडिया ने इस मूव को वेलकम किया है और साथ साथ अदर जो कंट्रीज है उन्होंने भी इस इनिशिएटिव को काफ़ी अच्छा बताया है। नेक्स्ट वन इज़ कैबिनेट अप्रूव्स MOC बिटवीन इंडिया एंड जापान। इंडिया और जापान के बीच में MOU साइन हुआ था इन द फील्ड ऑफ वाटर रिसोर्सेज। तो अब यूनियन कैबिनेट ने उसको अप्रूवल दे दिया है मेमोरेंडम ऑफ कॉर्पोरेशंस को इंडिया और जापान के बीच में यह कॉर्पोरेशन रहेगा। MOC साइन हुआ था इंडिया के डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुवेनेशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, और इसी के साथ साथ जापान की तरफ से वाटर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ लैंड इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसपोर्ट एंड टूरिज्म ऑफ जापान। नेक्स्ट वन इज कैबिनेट अप्रूव्स MOU बिटवीन UPSC एंड IARCSC। यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है, एक MOU साइन हुआ था यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ इंडिया और इंडिपेंडेंट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड सिविल सर्विसेज कमीशन IARCSC अफगानिस्तान के बीच में। इसके तहत एक्सचेंज की जाएगी इंफॉर्मेशन और एक्सपर्टाइज, जिसमें बुक्स होंगी, मैनुअल्स होंगे और अदर नॉन कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स होंगे। ये फैसिलिटेट करेगा द शेयरिंग ऑफ एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टाइज इन द एरिया ऑफ रिक्रूटमेंट। जो UPSC रिक्रूटमेंट लेती है, ऐसे ही ये अफगानिस्तान का बोर्ड है सिविल सर्विसेज कमीशन, तो इनको ये एक्सपर्टाइज प्रोवाइड करेंगे एरिया ऑफ रिक्रूटमेंट में, इनको हेल्प करेंगे, UPSC के द्वारा हेल्प की जाएगी। नेक्स्ट वन इज इंडियन रेलवेज लॉन्चेज मैसिव ड्राइव। इंडियन रेलवे ने एक मैसिव ड्राइव लॉन्च की है जिसके तहत स्मोकिंग और कैरीज ऑफ इनफ्लेमेबल मटेरियल्स अगर किसी के में पाया जाता है तो उनको जुर्माना उनके ऊपर लगाया जाएगा। ये ड्राइव लॉन्च हुई है, जैसे अभी इंसिडेंट्स आप देख रहे होंगे कि बोगियों में आग लग गई, जिससे जान माल के दोनों के नुकसान होते जा रहे हैं। ये ड्राइव लॉन्च की जाएगी 22 मार्च से, लीगल एक्शंस के साथ 31 मार्च से, और ये 30 अप्रैल तक ये चलने वाली है। नेक्स्ट वन इज सिप्ला रीअपॉइंट्स उमंग वोरा एज मैनेजिंग डायरेक्टर फॉर 5 ईयर्स। सिप्ला ने रीअपॉइंटमेंट को अप्रूवल दे दिया है उमंग वोरा एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड ग्लोब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द कंपनी अगले आने वाले 5 साल के लिए। अप्रैल 1, 2021 से उनका कार्यकाल दोबारा स्टार्ट होने जा रहा है और मार्च 31, 2026 तक उनका कार्यकाल रहेगा। 2015 में उमंग वोरा ने
सिप्ला को ज्वाइन किया था। इससे पहले वो आइसर मोटर्स, पेप्सिको और डॉक्टर रेडीज लेबोरेटरीज में वो काम कर चुके हैं। नेक्स्ट वन इज़ अबू धाबी स्टेट फंड इन्वेस्ट इन टेलीग्राम ऐप। अबू धाबी स्टेट फंड मुबादला इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन एंड अबू धाबी कैटलिस्ट पार्टनर्स, ये पार्ट ओन किया गया है मुबादला के द्वारा। इन्होंने डिसीजन लिया है कि $150 मिलियन मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम में वो इन्वेस्ट किए जाएंगे। इसके तहत $75 मिलियन आने वाले 5 साल में प्री इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स बॉन्ड के द्वारा टेलीग्राम को दिए जाएंगे। टेलीग्राम को लॉन्च किया गया था 2013 में और टेलीग्राम के अब मंथली यूजर्स हैं 500 मिलियन। नेक्स्ट वन इज उत्तर प्रदेश सीएम लॉन्चेज UPFPO शक्ति पोर्टल। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी ने लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रिक शक्ति पोर्टल। ये किसान कल्याण मिशन के तहत इसको लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल ये अपने ही तरह का एक पहला पोर्टल कंट्री में लॉन्च किया गया है। इसका एम होगा एट बेनिफिटिंग द फार्मर्स एट ग्रास रूट लेवल। एकदम जड़ से जो फार्मर्स काम करके आते हैं, उन जो प्रोडक्ट बेचते हैं, तो उन तक पैसा पहुँचे, उन तक मैक्सिमम बेनिफिट पहुँचे। तो ये इस पोर्टल में इसका एम रखा गया है इसको बनाने का। और द फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रिक FPO सेंट्रिक पोर्टल्स होंगे ये जितने भी, ये फार्मर्स प्रोड्यूसर ग्रुप्स, ट्रेडर्स, एग्रीकल्चर्स एंड अलाइड डिपार्टमेंट को एक प्लेटफॉर्म पे लेके आएंगे, सभी को एक साथ जोड़ देंगे। नेक्स्ट वन इज़ खेलो इंडिया स्कीम टू बी एक्सटेंडेड। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने डिसीजन लिया है कि खेलो इंडिया स्कीम को 2021-22 से में जो ख़त्म होने वाली थी अब उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। ये 25-26 तक रहेगी। इसका डिसीजन लिया स्पोर्ट्स मिनिस्टर हमारे किरण रिजिजू हैं उन्होंने, और इसके तहत 8,750 करोड़ का भी अमाउंट वो फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन न्यू खेलो इंडिया स्कीम के तहत उसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया है, उसको सैंक्शन कर दिया गया है इस पैसे को। नेक्स्ट वन इज़ RDIF विर्चो बायोटेक इंक डील। रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड और हैदराबाद बेस्ड विर्चो बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड, इनके बीच एग्रीमेंट हुआ है और ये प्रोड्यूस करेंगी एक साथ मिलकर 200 मिलियन डोजेज पर ईयर ऑफ स्पुतनिक 5 वैक्सीन इन इंडिया। स्पुतनिक 5 जो रशियन डेवलप्ड वैक्सीन है, अब उसका प्रोडक्शन इंडिया में होने जा रहा है। हैदराबाद बेस्ड कंपनी है विर्चो बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड। अब उन्होंने एग्रीमेंट साइन किया है, 200 मिलियन पर डोजेज पर ईयर बनाई जाएंगी इंडिया में। स्पुतनिक 5 के बारे में बात की जाए तो ये रजिस्टर्ड है 54 कंट्रीज में ग्लोबली और टोटल पॉपुलेशन 1.4 बिलियन पीपल। नेक्स्ट वन इज इंडियाज फर्स्ट एम्बुलेंस नेटवर्क फॉर एनिमल्स। वेटरनरी सेक्टर को बूस्ट करने के लिए आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं YS जगनमोहन रेड्डी, उनकी गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है कि टू सेटअप इंडिया फर्स्ट मोबाइल और एम्बुलेंस सर्विस फॉर एनिमल्स के लिए वो एक सर्विस लॉन्च की जाएगी, मोबाइल एम्बुलेंस सर्विस। एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट को डायरेक्ट किया गया है इस बारे में कि एक मोबाइल एम्बुलेंस वेटरनरी क्लिनिक बनाया जाए हर एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में। इस तरह से आंध्र प्रदेश के अंदर 175 मोबाइल एम्बुलेंस क्लिनिक्स वो खोले जाएंगे हर एक एम्बेसी कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल के ऊपर। नेक्स्ट वन इज जय वादिया स्टेप डाउन एज MD ऑफ गो एयर। जय वादिया ने स्टेप डाउन कर दिया है मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ गो एयर, और एयरलाइन ने अनाउंस किया है अपॉइंटमेंट ऑफ पेन बेल्डेंजा एज द फॉर्मर CEO ऑफ स्पिरिट एयरलाइंस के फॉर्मर CEO थे, अब उनको वाइस चेयरमैन बनाया गया है। और बेल्डेंजा एज ए वाइस चेयरमैन विल वर्क डायरेक्टली विद द CEO है इनके यहाँ पे कौशिक कोहना, और पंकज चतुर्वेदी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं। कोहना ने ज्वाइन किया था एयरलाइंस को अगस्त 2020 में, और उन्होंने विनय दुबे को रिप्लेस कर दिया। इसमें इंपॉर्टेंट यही है कि जय वादिया ने स्टेप डाउन कर दिया है एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ गो एयर एयरलाइंस। नेक्स्ट वन इज FICCI एंड IFSCA साइंस MOU। FICCI द फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और IFSCA इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विसेज सेंट्रल अथॉरिटी, उन्होंने एक MOU साइन किया है। इसके तहत एक फ्रेमवर्क बनाया जाएगा फॉर कोलैबोरेशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी IFSC इन एज ए वर्ल्ड क्लास फाइन टेक हब।
नेक्स्ट वन इज JKTPO एंड TPCI साइन MOU। जम्मू कश्मीर ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन JKTPO उन्होंने एक MOU साइन किया है विद द ट्रेड प्रमोशन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया TPCI के साथ। इस एग्रीमेंट के साइन होने से ये साइन किया गया है फॉर द एग्रो एंड फूड प्रोसेसिंग सेंटर्स एंड फिल्म टूरिज्म सेक्टर, वो JNK के जम्मू और कश्मीर में बनाया जाएगा। ये MOU साइन हुआ था ड्यूरिंग द इनॉग्रेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पवेलियन एट साउथ एशियाज लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड FB ट्रेड शो इंडियस फूड 2020 हो रहा था। ये इंडियन एक्सपोजिशन मार्ट न्यू दिल्ली में इसका इवेंट हुआ, इस दिन ये MOU साइन हुआ था और इसके तहत ये साइन किया गया है फॉर द एग्रो एंड फूड प्रोसेसिंग सेंटर्स एंड फिल्म टूरिज्म सेक्टर के क्षेत्र में। नेक्स्ट वन इज ग्लेनमार्क जॉइंस हैंड विद बॉश। ड्रग कंपनी है ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स, उन्होंने एक पैक्ट पे साइन किए हैं बॉश के साथ टू कमर्शलाइज इट्स नेशनल स्प्रे राइल्ट्रीज इन कनाडा। इसी के साथ साथ कंपनी की जो सब्सिडरी है ग्लेनमार्क स्पेशलिटी SA स्विट्ज़रलैंड में और एफिलेट है बॉश कंपनी की बॉश हेल्थ कंपनीज इनकॉर्पोरेशन, एक एक्सक्लूसिव लाइसेंस एग्रीमेंट इन्होंने एक दूसरे के साथ मिलकर साइन किया है। ग्लेनमार्क अब रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर द रेगुलेटरी अप्रूवल्स एंड द सप्लाई ऑफ रॉयल्टीज फॉर द कैनेडियन मार्केट। नेक्स्ट वन इज फॉर्मल इंडिजीनियस नॉलेज सिस्टम स्कूल। अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू ने इनोग्रेट किया है स्टेट का पहला फॉर्मल इंडिजीनियस लैंग्वेज एंड नॉलेज सिस्टम स्कूल इन ईस्ट केमांग डिस्ट्रिक्ट। ये अपनी तरह का पहला ही ऐसा स्कूल है जिसको नाम दिया गया है नयूबू नवीगाम यरको। इसको इनोग्रेट किया है एट द रंग विलेज नियर सेपा ऑन 19 मार्च। ये स्कूल जो खोला गया है ये प्रमोट करेगा इट विल हेल्प इन प्रमोटिंग एंड प्रिजर्विंग इंडिजीनियस ट्रेडिशंस कल्चर एंड लैंग्वेज। नेक्स्ट वन इज ग्रैंड मास्टर इनियान विंस सिल्वर इन चेस। फर्स्ट FIDE वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑनलाइन चेस शो में इंडिया के ग्रैंड मास्टर P इनियान ने सिल्वर उन्होंने प्राइज मेडल जीता है इसमें ओपन सेक्शन में। आर्मेनियन हैक मैटेरियसन ने गोल्ड मेडल जीता है और इसी के साथ साथ रशिया के मिखिल एंटिपोव ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ये इवेंट हुआ था 18 मार्च को। इसमें 960 स्टूडेंट प्लेयर्स ने 84 से ज़्यादा कंट्री से इसमें फीचर किया था। नेक्स्ट वन इज इंडिया चाइना टू पार्टिसिपेट इन SCO एक्सरसाइज। इंडिया पाकिस्तान चाइना और अदर मेंबर्स ऑफ संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है वो हेल्ड करेंगी जॉइंट एंटी टेररिज्म एक्सरसाइज 2021 में जिसको टाइटल दिया गया है पैबी एंटी टेरर 2021 और ये होने जा रही है पाकिस्तान में। तो ऐसा पहली बार होने जा रहा है कि इंडियन सोल्जर्स पाकिस्तान में एक पीसफुल एक्सरसाइज के लिए वहाँ पे जाएंगे, पहली बार इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। और ये डिसीजन लिया गया है इन द जॉइंट एक्सरसाइज करने का, इसको अनाउंस किया गया है ड्यूरिंग द 36th मीटिंग ऑफ काउंसिल ऑफ रीजनल एंटी टेरर स्ट्रक्चर ताशकंद में हेल्ड हुआ था उज्बेकिस्तान 18 मार्च 2021 को। नेक्स्ट वन इज वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे 24 मार्च। हर एक साल 24 मार्च को वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे मनाया जाता है। इसके तहत पब्लिक को अवेयर किया जाता है अबाउट द डिवेस्टिंग हेल्थ सोशल एंड इकोनॉमिक्स कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ TB। 1882 में इसी दिन ही डॉक्टर रॉबर्ट कुच ने ये अनाउंस किया था, उन्होंने एक ऐसे बैक्टीरिया की खोज की है जो TB को करता है और उसके बाद ही सारा डायग्नोजिंग और क्यूरिंग इस डिजीज़ का हो पाया था। इस बार इसकी थीम रही थी द क्लॉक इज़ टिकिंग। नेक्स्ट वन इज़ देखो अपना प्रदेश कैंपेन। अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने इंडियन हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र सिंह मोदी, उनके देखो अपना देश कैंपेन को देखते हुए एक कैंपेन लॉन्च किया है 22 मार्च को जिसको नाम दिया गया है देखो अपना प्रदेश। ये कॉन्सेप्टलाइज हैं टोटली इंडियन जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी उनके देखो अपना देश कैंपेन के तहत। इस कैंपेन के तहत इज लॉन्च टू हील द डैमेज क्योज टू द टूरिज्म सेक्टर बाय द कोविड-19 पैंडेमिक। जो कोविड-19 की वजह से टूरिज्म सेक्टर ठप हो गया है, अब उसको प्रमोट करना है, अब उसको हील करना है, तो उसके लिए ये कैंपेन लॉन्च किया गया है देखो अपना प्रदेश। नेक्स्ट वन इज चित्रा नायक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ इन्फोसिस। IT सेक्टर मेजर कंपनी है इन्फोसिस। 24 मार्च को उन्होंने अनाउंस किया है अपॉइंटमेंट ऑफ फॉर्मर सेल्स फोर्स एग्जीक्यूटिव रही हैं वहाँ की चित्रा नायक। अब वो इंडिपेंडेंट
डायरेक्टर बन गई हैं। 25 मार्च से उन्होंने चार्ज को संभाल लिया है। 3 साल का उनका ये टेन्योर रहेगा। इससे पहले वो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर एट द फंडिंग सर्कल एंड ऑनलाइन SMB लैंडिंग मार्केट प्लेस है, वहाँ पे वो उन्होंने चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर का उन्होंने काम किया है। नेक्स्ट वन इज़ खाता बुक एक्वायर्स बिज एनालिस्ट फॉर 10 मिलियन। फिनटेक स्टार्टअप है खाता बुक, उन्होंने एक्वायर किया है बिज एनालिस्ट ASAAS बिजनेस मैनेजमेंट एप्लीकेशन है। 10 मिलियन की ये डील हुई है। ये मिक्स कैश और इक्विटी प्रोवाइड की जाएंगी, उसके तहत इसको परचेज किया गया है। नेक्स्ट वन इज़ HPCL मित्तल टू बाय ग्वेनाइज क्रूड लीजा। HPCL मित्तल एनर्जी लिमिटेड, यह एक जॉइंट वेंचर है इंडियन स्टेट रन हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन और स्टील टाइकून एलन मित्तल का। इन्होंने डिसीजन लिया है, दोनों कंपनी ने मिलकर एक जॉइंट वेंचर बनाया है ये HPCL मित्तल एनर्जी लिमिटेड, और इसने बोट किया है 1 मिलियन बैरल ऑफ ग्वेनाज लीजा लाइट स्वीट क्रूड। ये परचेज उन्होंने किया है। और HPCL मित्तल पहली ऐसी इंडियन कंपनी है जिन्होंने ग्वेनाइज क्रूड लीजा को परचेज किया है। और 8 अप्रैल को इसका कार्गो शिप वो मुंद्रा पोर्ट जो कि गुजरात में है वहाँ पे पहुँचने जा रहा है, और इंडियन पहली कंपनी बन रही है जिन्होंने ग्वेनाइज क्रूड लीजा को परचेज किया है। नेक्स्ट वन इज दिल्ली गवर्नमेंट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ राशन स्कीम। दिल्ली कैबिनेट ने डिसाइड किया है कि इम्प्लीमेंट किए जाएंगे डोर स्टेप राशन डिलीवरी स्कीम, और इसमें मुख्यमंत्री नाम को हटा दिया गया है, जिस पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑब्जेक्शन दिया था। और ये आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट है, इन्होंने शेड्यूल किया था एक कैंपेन को जिसको नाम दिया गया था मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना। इसके तहत प्रोमिस किया गया था डोर स्टेप राशन डिलीवरी प्रोवाइड की जाएगी 100 हाउस होल्ड्स को दिल्ली के सीमापुरी एरिया में 25 मार्च को। और अब ये प्रपोजल लेकिन सेंटर के पास गया है कि इसमें मुख्यमंत्री वर्ड को रहने दिया जाए अप्रूवल के लिए। अब देखते हैं इसमें आगे क्या होता है। नीति आयोग टू हायर ट्रांजैक्शन एडवाइज़र। नीति आयोग ने डिसाइड किया है टू पैनल ट्रांजैक्शन एडवाइज़र फॉर द मोनेटाइजेशन ऑफ एसेट्स एंड कैरी फॉरवर्ड द प्रोसेस ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। और गवर्नमेंट ने इसके लिए बजट एलोकेट किया है 1.75 लाख करोड़ रुपीज़ का फ्रॉम स्टेक सेल इन PSUs एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। नेक्स्ट वन इज ECI ट्रांसफर्स कोयम्बटूर DC एंड कमिश्नर। इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ने ट्रांसफ़र कर दिया है कोयम्बटूर के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर राजामणि को, और सिटी कमिश्नर ऑफ द पुलिस सुमित्र सहारन को नॉन इलेक्शन पोस्ट पे। कोयम्बटूर तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में भी इलेक्शन होने जा रहे हैं 2 मई को, जिसका रिजल्ट आएगा। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने स्टेट गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु को डायरेक्ट किया है कि IAS ऑफिसर S नागार्जुन को नया डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनाया जाए, और इसके साथ साथ S डेविडसन देवा सिरवथम को अपॉइंट किया जाए एज द न्यू कमिश्नर ऑफ पुलिस कोयम्बटूर। नेक्स्ट वन इज CCI probe into WhatsApp privacy policy. The Competition Commission of India on 24 March 2020 उन्होंने डिसाइड किया, ऑर्डर दिया है एक प्रोब चलाई जाएगी इनटू द न्यू प्राइवेसी पॉलिसी ऑफ व्हाट्सएप। ये पाया गया है कि व्हाट्सएप की जो नई प्राइवेसी पॉलिसी आई है उसने वॉयलेट किया है द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 4 ऑफ द कॉम्पिटिशन एक्ट 2000 में जो ये एक्ट बना था, इसके सेक्शन 4 को उन्होंने वॉयलेट किया है। अब इसमें प्रोब चलाए जाएंगे, इसमें क्या निकल के आता है इन्फॉर्मेशन वो बाद में हम लोगों को पता लगेगा। नेक्स्ट वन इज ब्राज़ील सेकंड नेशन टू टॉप 3 लाख कोविड डेथ्स। अमेरिका के बाद ब्राज़ील दूसरा ऐसा नेशन बन गया है जहाँ पे 3 लाख कन्फर्म कोविड-19 की वजह से डेथ हो चुकी हैं, और यूनाइटेड स्टेट ने ये आंकड़ा दिसंबर 14, 2020 को ही वो इसको छू लिया था। इसी के साथ साथ ब्राज़ील ने ऐड किया है 1 लाख कोरोना डेथ टू टैली इन द ओनली 75 डेज। पिछले 75 दिनों में ही 1 लाख से ज़्यादा कोरोना की डेथ ब्राज़ील में रजिस्टर की गई है। नेक्स्ट वन इज महाराष्ट्र फर्स्ट स्टेट टू एडमिनिस्टर 5 मिलियन डोजेज। महाराष्ट्र में कोविड-19 की डोजेज लगाने की रफ्तार सबसे ज़्यादा है, और पहला स्टेट ऐसा बन गया है जहाँ पे 50 लाख से भी ज़्यादा डोजेज वो लगा दी गई हैं। 3200 से भी ज़्यादा सेशंस रहे हैं, जिसमें 24 मार्च को 2.71 लाख सिटीजन्स को वैक्सीन प्रोवाइड की गई थी।
और अभी तक टोटल 43.83 लाख बेनिफिशरीज़ को स्टेट में कोरोना की वैक्सीन वो दी जा चुकी है। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डाटा मिनिस्ट्री ऑफ के द्वारा रिलीज़ किया गया था। इसमें महाराष्ट्र स्टेट ने सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ बेनिफिशरीज वैक्सीनेटेड जो अब तक हुए हैं उसमें टॉप किया है। नेक्स्ट वन इज़ राल्फ स्पैथ टीवीएस मोटर्स चेयरमैन इन 2023। टीवीएस मोटर्स कंपनी ने डिसीजन लिया है, अनाउंस किया है द अपॉइंटमेंट ऑफ ग्लोबल ऑटोमेटिक इंडस्ट्री आइकन सर राल्फ स्पैथ, वो उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में अभी इंक्लूड किया जाएगा। उसके बाद उनको वो सक्सीड करेंगे वेनु श्री निवासन को एज द चेयरमैन इन 2023। अब फिर उनको 2023 में कंपनी का चेयरमैन बना दिया जाएगा। इसके साथ साथ ही टीवीएस मोटर्स ने अनाउंस किया है द अपॉइंटमेंट ऑफ क्योक मैंग सियोंग एट द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, उनको अपॉइंट किया गया है क्योक मैंग सियोंग को। राल्फ के बारे में अगर बात की जाए, सर राल्फ स्पैथ के बारे में, तो उन्होंने प्रीवियसली वर्क किया है BMW के साथ और वो CEO रहे हैं जैगवार लैंड रोवर्स के फॉर द 11 ईयर से ज़्यादा पीरियड के लिए वो इसको जैगवार लैंड रोवर के CEO रह चुके हैं। नेक्स्ट वन इज IMF अप्रूव्स $500 मिलियन डिसबर्समेंट टू पाकिस्तान। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने अप्रूवल कर दिया है ए $500 मिलियन डिसबर्समेंट फॉर पाकिस्तान टू हेल्प द कंट्रीज इकोनॉमी। पाकिस्तान की इकोनॉमी को उठाने के लिए, उसको हेल्प करने के लिए $500 मिलियन को IMF के द्वारा सैंक्शन कर दिया गया है। इससे पहले ये पाकिस्तान ने डिमांड की थी कि 2 बिलियन लोन प्रोग्राम उसको प्रोवाइड किया जाए, लेकिन IMF ने एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने इसको रिव्यू किया, लेकिन और इसके तहत ही 500 मिलियन उनको प्रोवाइड किया गया। नेक्स्ट वन इज पार्लियामेंट पासिस NCT ऑफ दिल्ली बिल 2021। पार्लियामेंट ने गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल ऑफ टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2021 पास कर दिया है। राज्यसभा से भी इसको नोट मिल चुकी है और ये रिप्लेस करेगा गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट 1991 को। इसमें प्रोवाइड किया गया है कि गवर्नमेंट जो टर्म यूज़ होगी वो रेफ़र किसको करेगी। इसमें सारी लड़ाई इसी बात पे थी कि गवर्नमेंट का मतलब क्या है, वो दिल्ली की गवर्नमेंट है जिसको इलेक्ट किया है दिल्ली के लोगों ने, या फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर जिसको अपॉइंट करता है सेंटर। तो इसमें क्लियरली मेंशन किया गया है कि जहाँ भी गवर्नमेंट वर्ड का यूज़ होगा, रेफर टू इन एनी लॉ मेड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली विल इम्प्लाई लेफ्टिनेंट गवर्नर। जहाँ पे भी गवर्नमेंट शब्द का यूज़ होगा वो टोटली इम्प्लाई करेगा लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ, ना कि लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली के लिए। तो अरविंद केजरीवाल जी की पावर सारी छीन ली गई है इसी के साथ। नेक्स्ट वन इज पार्लियामेंट पासिस ए बिल। पार्लियामेंट ने नेशनल कमीशन ऑफ एलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल बिल्स को पास कर दिया है, जो पीछे ही अराउंड 1 वीक पहले इसको इंट्रोड्यूस किया गया था लोकसभा में। इसमें डिफाइन किया गया है एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स को एज एन एसोसिएट टू सपोर्ट द ट्रीटमेंट ऑफ एनी इलनेस और इंजरी। इस बिल्स में एक नेशनल कमीशन फॉर एलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशन को वो सेटअप करना था, जो रेगुलेट करेगा एंड स्टैंडर्डाइज द एजुकेशन एंड प्रैक्टिस ऑफ एलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। नेक्स्ट वन इज जस्टिस रमन्ना टू बी नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया S.A. बोबडे ने रिकमेंड किया है जस्टिस N.V. रमन्ना को कि उनको उनका सक्सेसर बनाया जाए, और रिटायर होने जा रहे हैं जस्टिस बोबडे 23 अप्रैल से 2021। 47th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं, जिन्होंने 2019 में नवंबर में शपथ ली थी। और इसके बाद ये अपॉइंटमेंट जो जस्टिस रमन्ना की होने वाली है, अगर ये क्लियर हो जाती है तो वो टेक ओवर करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ऑन 24 अप्रैल, और वो रिटायर होंगे अगस्त 26, 2022 में। नेक्स्ट वन इज इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन वर्ल्ड कप, सिंकी यादव विंस गोल्ड। सिंकी यादव ने विमेन 25 मीटर पिस्टल इवेंट ISS वर्ल्ड कप न्यू दिल्ली में हो रहा है ये। इसमें 24 मार्च को 25 मीटर पिस्टल वुमेन इवेंट है, जो उसमें सिंकी यादव ने गोल्ड मेडल हासिल किया है। इसी के साथ साथ मनु भांकर ने इसी मैच में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। इससे पहले इंडिया के ऐश्वर्या
प्रताप सिंह तोमर ने गोल्ड मेडल जीता था मेंस 50 मीटर राइफल 3 पोजीशंस इवेंट में। नेक्स्ट वन इज प्रेसिडेंट अपॉइंट्स 2 जजेस टू कर्नाटका हाई कोर्ट। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने अपॉइंट किया है राजेंद्र बदामीकर और सुश्री खाजी जया बुनिशा मोहुद्दीन को एज ए एडिशनल जजेस ऑफ कर्नाटका हाई कोर्ट अगले आने वाले 2 साल के लिए। राजेंद्र बदामीकर प्रेजेंटली वर्किंग है एज द रजिस्ट्रार जनरल एट द हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका बेंगलुरु, और सुश्री खाजी जया बुनिशा मोहुद्दीन वो प्रेजेंटली वर्किंग है एज ए रजिस्ट्रार विजिलेंस एट द हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका। अब उनको जज बना दिया गया है कर्नाटका हाई कोर्ट में एडिशनल जज अगले 2 साल के लिए। नेक्स्ट वन इज इलेक्शन कमीशन सस्पेंड्स ऑब्जर्वर ऑफ वेस्ट बंगाल। इलेक्शन कमीशन ने वेस्ट बंगाल असेंबली पोल्स के ऑब्जर्वर उत्तर प्रदेश कैडर के IAS ऑफिसर नरेंद्र प्रसाद पांडे को वो हटा दिया है, उनको सस्पेंड कर दिया है उनके मिसकंडक्ट की वजह से, टू हिज एलेज्ड मिसकंडक्ट विद द डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल एंड मिसयूज ऑफ हिज ऑफिशियल पोजीशन का उन्होंने गलत इस्तेमाल किया है। उसकी वजह से उनको काशीपुर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफ वेस्ट बंगाल का जनरल ऑब्जर्वर बनाया गया था, लेकिन अब उनको सस्पेंड कर दिया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट वन इज इंडियन कोस्ट गार्ड शिप वज्रा कमीशन। इंडियन कोस्ट गार्ड शिप वज्रा 6ठा ऑफशोर पेट्रोल वेसल है। ये इनहेंस करेगा कोस्टल सिक्योरिटीज़ को और ये फॉर्मली कमीशन कर दिया गया है चेन्नई से 24 मार्च को इंडियन कोस्ट गार्ड की सर्विसेज के लिए, और इंडिजीनियसली डिज़ाइंड और बिल्ट है ये लार्सन एंड टर्बो शिप बिल्डिंग लिमिटेड कंपनी ने इसको बनाया है। 7 ऐसे ऑफशोर व्हीकल बनने वाले हैं, 6ठा ये इस सीरीज़ में ऑफशोर व्हीकल जिसको वज्रा के नाम से दिया गया है, और इसमें हाईली सोफेस्टिकेटेड नेविगेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम वो प्रोवाइड किया गया है। नेक्स्ट वन इज अदानी ग्रीन टू बाय तेलंगाना सोलर प्रोजेक्ट। अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड AGEL उन्होंने बाय किया है 75 मेगावाट ऑपरेटिंग सोलर प्रोजेक्ट इन तेलंगाना फ्रॉम स्टिरलिंग एंड विल्सन प्राइवेट लिमिटेड से उन्होंने परचेज किया है। तेलंगाना स्टेट में सोलर पावर प्रोजेक्ट है ये, 446 करोड़ इसका टोटल वर्थ रहा है। इसी के साथ साथ AGEL अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड इसकी ऑपरेटिंग रिन्यूएबल कैपेसिटी बन गई है 3470 मेगावाट, और टोटल रिन्यूएबल पोर्टफोलियो जो इनका रहा है वो 15,240, जिसमें से जितना भी बचता है 11,000 समथिंग वो अंडर प्रोसेसिंग में, वो उस पर भी काम चल रहा है। और इसी के साथ साथ अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने ये भी अनाउंस किया है एक बाय आउट प्लान 50 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट का तेलंगाना में फ्रॉम टोरंटो हेडक्वार्टर स्काई पावर ग्लोबल के द्वारा। वो उनसे भी 50 मेगावाट का एक सोलर पावर प्रोजेक्ट तेलंगाना में जो स्थापित किया गया है उसको खरीदने का उन्होंने एक प्लान वो अनाउंस किया है। नेक्स्ट वन इज होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग टू स्टार्ट अगेन। इंडिया और US के बीच में दोबारा एग्रीमेंट हुआ है टू री एस्टेब्लिश द US इंडिया होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग, और इसको री एस्टेब्लिश किया जाएगा टू डिस्कस इम्पोर्टेंट इश्यूज सच एज साइबर सिक्योरिटीज़ के बारे में डिस्कस होगा इस पर, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी और एड्रेसिंग वायलेंट एक्सट्रीमिज़म, ये इसमें मेन एजेंडा रहेंगे होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग में। पहला होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग इंडिया और US के बीच में हुआ था 2011 में। नेक्स्ट वन इज जल शक्ति मिनिस्ट्री टाइज अप विद UN। जल शक्ति मिनिस्ट्री ने एक पार्टनरशिप में आई है UN ऑफिस फॉर प्रोजेक्ट सर्विसेज एंड, और इसी के साथ गवर्नमेंट ऑफ डेनमार्क, इन तीनों का ये एग्रीमेंट है। इस एग्रीमेंट के तहत इट विल हेल्प ब्रिंग टैप वाटर कनेक्शन टू 11 वाटर सेक्योर डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश वाटर स्टार्व्ड बुंदेलखंड। 11 वाटर जिसमें वाटर क्राइसिस ज़्यादा होता है डिस्ट्रिक्ट्स में उत्तर प्रदेश में, बुंदेलखंड हुए विंध्या रीजन में, इसमें 11 ऐसे डिस्ट्रिक्ट को चुना जाएगा इन 2 रीजन से जल जीवन मिशन के तहत, जहाँ पे टैप वाटर कनेक्शन प्रोवाइड किए जाएंगे लोगों को। नेक्स्ट वन इज इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स। इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स जिसको रिलीज़ किया है US चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर GIPC ने, और इसमें 53 ग्लोबल इकोनॉमीज़ को कंसिडर किया गया है। इंडिया की रैंक इसमें 40 रही है आउट ऑफ 53 इकोनॉमीज़। 23 मार्च को इस इंडेक्स को रिलीज़ किया गया। नेक्स्ट वन इज
मध्य प्रदेश सीएम लॉन्चेज ए कैंपेन। राइजिंग केसेस ऑफ कोरोना वायरस मध्य प्रदेश में जो बढ़ते ही जा रहे हैं, उसके तहत मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने 23 मार्च को लॉन्च किया है मेरा मास्क मेरी सुरक्षा कैंपेन। अवेयर करना है लोगों को कोरोना के दोबारा बढ़ते केसेस के बारे में, क्योंकि इंडिया में एक सडन स्पाइक देखी गई है लास्ट फ्यू वीक्स में। इसके तहत 24 मार्च को ओवरऑल कंट्री में केसेस जो नए रजिस्टर हुए हैं वो 47,262 हुए हैं और इसमें डेथ हुई हैं 275 पीपल की। नेक्स्ट वन इज ओडिशा कैबिनेट अप्रूव्स 356 करोड़ रुपीज़। ओडिशा कैबिनेट ने अप्रूव किया है स्टेट लेवल स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए। इसमें स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जाएंगे एट कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर एंड इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम बनाया जाएगा रूरकेला में। इसके लिए 356.38 करोड़ रुपीज़ वो इसका एस्टिमेट आउटले लिया गया है इस इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, कलिंगा स्टेडियम और कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू हॉकी स्टेडियम एट रूरकेला। नेक्स्ट वन इज 186th राइजिंग डे ऑफ आसाम राइफल्स। मार्च 23 को मार्क किया जाता है एज द 186th, इस बार 186th राइजिंग डे ऑफ आसाम राइफल्स। आसाम राइफल्स सबसे पुरानी पैरामिलिट्री फोर्स है इंडिया में। 1845 में ब्रिटिश राज के तहत इसको कासर लेवी के नाम से इसको कमीशन किया गया था, इसको रेज किया गया था और इसका प्रेजेंट नेम 1917 से हम यूज़ कर रहे हैं, आसाम राइफल्स इसको नाम दिया गया था। इसका इम्पोर्टेंट रोल रहा है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना इन द ट्राइबल पार्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। सबसे पुरानी पैरामिलिट्री फोर्सेज है ये इंडिया की आसाम राइफल्स। नेक्स्ट वन इज ए कॉमेमोरेटिव पोस्टेज स्टैम्प रिलीज्ड। संजय धोत्रे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एजुकेशन है, कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। उन्होंने रिलीज़ किया है एक कॉमेमोरेट पोस्टल स्टैम्प ऑन 100 ईयर ऑफ फर्स्ट विजिट ऑफ महात्मा गांधी टू उड़ीसा। महात्मा गांधी 23 मार्च 1921 को पहली बार उड़ीसा के दौरे पे गए थे और इसी को याद करने के लिए एक पोस्टेज स्टैम्प को लॉन्च किया गया है। संजय धोत्रे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एजुकेशन, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनके द्वारा। और फर्स्ट डे कवर ऑफ द स्टैम्प्स पोर्ट्रेज, जो पहला दिन रहेगा ये कवर करेगा स्वराज आश्रम जो कटक, जहाँ पे महात्मा गांधी ने अपनी पहली विजिट के दौरान वो वहाँ पे रुके थे। नेक्स्ट वन इज ICM एंड IOM इन ए कोलेब्रेशन। इंडिया सेंटर फॉर माइग्रेशन ICM एक ये रिसर्च थिंक टैंक है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का, और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फॉर माइग्रेशन, इन्होंने एक कोलेब्रेशन एक दूसरे के साथ करने का डिसीजन लिया है। इसके तहत ये एक जॉइंट स्टडी करेंगे ऑन स्ट्रेंथनिंग डाटा इन्फॉर्म्ड एंड माइग्रेंट सेंटर्ड माइग्रेशन मैनेजमेंट फ्रेमवर्क्स इन इंडिया। और इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है संजय भट्टाचार्य के द्वारा। सेक्रेटरी हैं ये ICM के, इंडियन सेंटर ऑफ माइग्रेशन, ऑन 23 मार्च 2021। नेक्स्ट वन इज यूपी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेज बनाना फेस्टिवल। यूपी गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइज किया बनाना फेस्टिवल कुशीनगर में 22 मार्च से 25 मार्च तक। इसमें पार्टिसिपेट किया एट लीस्ट 35 फार्मर्स और एंटरप्रेन्योर्स ने, और इसी के साथ साथ 400 फार्मर्स इससे लिंक थे, तो लिंक है बनाना कल्टिवेशन से। एंड आफ्टर इंक्लूजिंग इन 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट स्कीम के तहत इसको रखा गया था, और इसकी प्रोसेसिंग में 500 से ज़्यादा लोग वो एम्प्लॉयड हैं। नेक्स्ट वन इज वर्ल्ड्स फर्स्ट मोबाइल वाटर फ्रॉम एयर कियोस्क। मैथ्री एक्वाटेक ने सेटअप किया है वर्ल्ड का पहला मोबाइल वाटर फ्रॉम एयर कियोस्क एंड वाटर नॉलेज सेंटर इन द स्मार्ट सिटी ऑफ विशाखापट्टनम में इसको सेटअप किया गया है। इस इनिशिएटिव को सपोर्ट किया गया है ग्रेटर विशाखापट्टनम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और प्रोजेक्ट सेवा के द्वारा। सेवा दैट स्टैंड्स फॉर सस्टेनेबल एंटरप्राइजेज फॉर वाटर एंड हेल्थ। कियोस्क इस प्रोग्राम के तहत क्लीन और मिनरल इनरिच्ड पोर्टेबल वाटर हार्वेस्ट करना होता है एयर में, जो हवा में नमी होती है उस पानी को निकालना होता है उस नमी से। नेक्स्ट वन इज डे ऑफ रिमेम्बरेंस ऑफ द विक्टिम्स ऑफ स्लेवरी।
इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस ऑफ द विक्टिम्स ऑफ स्लेवरी एंड ट्रांस अटलांटिक स्लेव ट्रेड, ये ऑब्जर्व किया जाता है हर साल 25 मार्च को। इस दिन का एम रहता है टू रेज अवेयरनेस अबाउट द डेंजर ऑफ रेसिज्म एंड प्रेजुडिस, और इन ऑर्डर टू मोर परमानेंटली ऑनर द विक्टिम्स, जो इसके विक्टिम रहे हैं, एक मेमोरियल इरेक्ट किया गया था यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर में न्यूयॉर्क में, इसको अपोज करने के लिए, उनको विक्टिम्स जो रहे हैं इस चीज़ के, रेसिज्म के, प्रेजुडिस के, उनको ऑनर करने के लिए। नेक्स्ट वन इज एक्सटेंशन ऑफ नेवल जेटी फेज 2 इनॉग्रेटेड, एक मेजर नेवल प्रोजेक्ट ऑफ एक्सटेंशन ऑफ जेटी एट द नेवल वॉर्फ इनॉग्रेट किया गया। वाइस एडमिरल SR शर्मा, चीफ ऑफ मटेरियल ऑफ इंडियन नेवी हैं, 22 मार्च को इन्होंने इनॉग्रेट किया। इसके तहत 230 मीटर लंबी एक जेटी बनाई जाएगी। वन ऑफ द लार्जेस्ट मैरीन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अंडरटेक किया गया है अंडमान निकोबार कमांड में, बोथ इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड एंड टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी, और अगले आने वाले 3 साल में ये जेटी बन के तैयार हो जाएगी। नेक्स्ट वन इज RBI पैनल टू एग्जामिन एप्लीकेशन फॉर बैंक्स। RBI ने एक 5 मेंबर्स का स्टैंडिंग एक्सटर्नल एडवाइजरी कमेटी उसको एस्टेब्लिश किया है। इसको सेटअप करने का पर्पज़ है फॉर इवेल्युएटिंग एप्लीकेशन ऑफ यूनिवर्सल बैंक्स एज वेल एज स्मॉल फाइनेंशियल बैंक्स, और इस पैनल के हेड होंगे फॉर्मर RBI डिप्टी गवर्नर श्यामालाल गोपीनाथ, और इसके साथ साथ अदर मेंबर्स होंगे रेवती अय्यर, डायरेक्टर सेंट्रल बोर्ड RBI, B महापात्रा, फॉर्मर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर RBI। नेक्स्ट वन इज ISWA गेट्स गवर्नमेंट रिकॉग्निशन। इंडियन स्टाइल रेसलिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया, उन्होंने ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कर दिया है नेशनल, उसको ऑफिशियली रिकॉग्निशन मिल गया है नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन मिनिस्ट्री व स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के द्वारा। इसके तहत अब इसको फंड्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे गवर्नमेंट से। इंडियन स्टाइल रेसलिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इसमें इंडियन स्टाइल की रेसलिंग जो एक ट्रेडिशनल इंडिजिनियस स्पोर्ट्स है, मिट्टी में जो खेला जाता है, इसको फॉर्म किया गया था ISWA को 1958 में, और ये अपने एग्जिस्टेंस में है 60 साल से ज़्यादा। अब 60 साल के बाद इसको रिकॉग्निशन मिली है बाय द नेशनल स्पोर्ट फेडरेशन, बाय द स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री। अब हम कुछ स्टैटिक न्यूज़ की बात कर लेते हैं आगे बढ़ के। आज की स्टेट में है महाराष्ट्र डे मनाया जाता है 1 मई 1960 को फाउंड हुआ था महाराष्ट्र। कैपिटल यहाँ की है मुंबई, चीफ मिनिस्टर हैं उद्धव बाल ठाकरे, यहाँ के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। मेजर सिटीज़ में आते हैं मुंबई, पुणे, थाने, नासिक, कोल्हापुर, नागपुर, औरंगाबाद, नवी मुंबई, सोलापुर, कल्याण, डोंबिवली, अमरावती, उल्लासनगर, भिवंडी और लातूर, ये सब मेजर सिटीज़ हैं वहाँ की। नेशनल पार्क्स की अगर बात की जाए तो 6 नेशनल पार्क्स हैं। चंदौली नेशनल पार्क, गुगामल नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के साथ शेयर है ये इसका एरिया, संजय गांधी बोरीवली नेशनल पार्क और तडोबा नेशनल पार्क, ये 6 वहाँ पर नेशनल पार्क्स हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ की बात की जाए तो 40 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, आप इसके नाम पढ़ सकते हैं इजीली। मेजर रिवर्स की बात की जाए तो मेजर रिवर्स में वहाँ पे आती है गोदावरी, कृष्णा, तापी, इंद्रावती, वारदा, मंजिरा, पैनगंगा और पूर्णा, ये सब वहाँ की मेजर रिवर्स हैं। मेजर पोर्ट्स की अगर बात की जाए तो मुंबई पोर्ट और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट JNP के नाम से जानते हैं, ये वहाँ की मेजर पोर्ट्स में आते हैं। रामसर साइट्स की अगर बात की जाए तो नंदूर, मादामेश्वर और लोनार लेक, वहाँ पे 2 रामसर साइट्स हैं। बायोस्फीयर रिजर्व्स की अगर बात की जाए तो बायोस्फीयर रिजर्व भी वहाँ पे 2 हैं, ताडोबा नेशनल पार्क और संजय गांधी नेशनल पार्क। इनको पोटेंशियल साइट्स रखा गया है जिनको बायोस्फीयर रिजर्व की कैटेगरी में भी डालना बाकी है। गवर्नमेंट स्कीम्स की अगर बात की जाए तो संजय गांधी निराधार अनुदान योजना, चीफ मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, महात्मा ज्योतिबा फूले जन आरोग्य योजना, राजमाता जिजाऊ गृह स्वामिनी योजना, इंटरेस्ट फ्री लोन और इंटरेस्ट फ्री फार्म लोन स्कीम, बाल संगोपन योजना, बाला साहब ठाकरे माजी सैनिक सम्मान योजना है, सॉरी ये करेक्शन, महासमृद्धि महिला सशक्तिकरण स्कीम, महा आवास योजना ग्रामीण, शिव भोजन योजना,
शरद पवार ग्राम समृद्धि योजना, एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन वेब पोर्टल, महाशरद पोर्टल, पालक मंत्री पन्नड़ राष्ट्रीय योजना महाजॉब पोर्टल और महाबुलेक महाराष्ट्र, मागेल तयाला शीतला फार्म बॉन्ड सब्सिडरी स्कीम है, ये ऑनलाइन लॉन्च की गई थी। नव तेजस्विनी योजना, ये सब वहाँ की गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं। लोकसभा की सीट्स की बात की जाए तो 48 लोकसभा सीट्स हैं, राज्यसभा में 19 हैं, स्टेट असेंबली की बात की जाए तो 288 स्टेट असेंबली में सीट्स हैं। स्टेट काउंसिल की बात की जाए तो 78 स्टेट काउंसिल के मेंबर्स हैं यहाँ पे। लास्ट इलेक्शन 2019 अक्टूबर में हुए थे। हेरिटेज साइट्स की बात की जाए तो एलोरा केव्स, द अजंता केव्स, एलिफेंट केव्स, छत्रपति शिवाजी महाराजा टर्मिनल, विक्टोरिया गोथिक एंड आर्ट डेको एनसेम्बल्स ऑफ मुंबई, कैलासा टेम्पल, एलोरा, शाहदरी, सब क्लस्टर्स, ये सब वहाँ की हेरिटेज साइट्स हैं। मेजर एयरपोर्ट्स की अगर बात की जाए, ये हमने एडिशनल इसमें ऐड किया है इस बार। मेजर एयरपोर्ट्स की अगर बात की जाए तो छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई में है, पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एयरपोर्ट नागपुर में है, श्री गुरु गोविंद जी एयरपोर्ट नंदड़ में है, ये अकोला एयरपोर्ट, औरंगाबाद एयरपोर्ट और शिरडी एयरपोर्ट, ये सब वहाँ के मेजर एयरपोर्ट्स हैं। मैप पे अगर लोकेशन की बात की जाए तो इधर मध्य प्रदेश के साथ बॉर्डर शेयर करता है, इधर गुजरात के साथ बॉर्डर शेयर होता है इसका, इधर कर्नाटका के साथ, इधर गोवा के साथ और इधर तेलंगाना के साथ और इधर छत्तीसगढ़ के साथ महाराष्ट्र बॉर्डर शेयर करता है। ये सब राइट हैंड साइड पे आप रीजन देख सकते हैं। रेड रीजन इज़ द कोंकण रीजन, इसमें थाने, रायगढ़, रत्नागिरी, मुंबई वगैरह सिटी ये सब आते हैं। ब्लू वन इज़ पुणे रीजन, पुणे, सतारा, सोलापुर, सांगली, कोल्हापुर। और ग्रीन वन इज़ द नागपुर रीजन, जिसमें नागपुर, वारदा, बांद्रा, गोंडिया और गढ़चिरौली, चंद्रापुर ये सब इसमें आते हैं। वायलेट इज़ द नासिक रीजन, जिसमें धुले, जलगांव, नासिक, अहमदनगर और नंदुरबार ये सब वहाँ पे आते हैं। एंड येलो वन, ऑरेंज वन इज़ औरंगाबाद रीजन, जिसमें औरंगाबाद, जलना, परभानी, हिंगोली, ननंद, नंदेड़, लातूर, बीड ये सब वहाँ पे आते हैं। ओस्मानाबाद। येलो वन इज़ द अमरावती रीजन, जिसमें अमरावती, अकोला, बुलढाना, वाशिम और यावतमल यहाँ पे ये डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र की आती हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी लोगों के साथ हम कोशिश करेंगे कि डेली टाइम से जुड़ा जाए। वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिसके लिए यूज़फुल हो सकती है आप उसके पास हमारी वीडियो को भेजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपनी फैमिली के साथ शेयर कीजिए। जितना आप सपोर्ट हमें दे रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने सपोर्ट को आगे भी बढ़ाइए। आप हमारा सेकंड चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें डेली न्यूज़ एनालिसिस किया जाता है डॉक्टर रोशन गौड़ के द्वारा, और चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्पेशली फॉर द सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स जितने भी हैं जो जनरल स्टडीज़ के पेपर की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए बहुत यूज़फुल है। आप एक बार लुक इनटू कीजिए हमारे दूसरे चैनल को। आज के लिए इतना ही। सभी को नमस्कार।